हम लोग क्लेविकल्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्लेविकल की सबसे पहले पेक्युलियरिटी देखते हैं। पेक्युलियरिटी मतलब कि और सब बोन से कैसे डिफरेंट है। क्लेविकल को हम लोग सबसे पहले क्लेविकल को हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड लॉन्ग बोन। मॉडिफाइड लॉन्ग बोन, इसको बोलते हैं मॉडिफाइड लॉन्ग बोन। अब इसका पेक्युलियरिटी में सबसे पहला नंबर पे इसमें पेक्युलियरिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक तो ये लॉन्ग बोन का ही पार्ट है, लेकिन सभी लॉन्ग बोन जनरली वर्टिकल पोजीशन में लाई करते हैं, लेकिन ये ऐसा लॉन्ग बोन है, मात्र एक ऐसा लॉन्ग बोन है जो हॉरिजॉन्टल लाई करता है। इसलिए सबसे पहले इसका पेक्युलियरिटी में आता है कि ये हॉरिजॉन्टल लाई करता है। इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन दैट लाइज हॉरिजॉन्टली। और एक बात इसमें है कि जनरली लॉन्ग बोन में मेडुलरी कैविटी होता है, लेकिन इसमें मेडुलरी कैविटी एब्सेंट होता है। कैविटी एब्सेंट होता है। और ये जनरली इसमें दो प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर प्रेजेंट होता है। जनरली सभी लॉन्ग बोन में एक प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें दो प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर प्रेजेंट होता है। टू प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर प्रेजेंट होता है। और एक तरह से क्लियर है, क्योंकि ये है मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस तरह से बना हुआ रहता है। मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस सभी बोन या तो मेम्ब्रेन से बनते हैं या तो कार्टिलेज से बनते हैं, लेकिन ये एक ऐसा बोन है जो मेम्ब्रेन और कार्टिलेज दोनों से बनाता है, इसलिए इसको बोलते हैं मेम्ब्रेनो कार्टिलेज बोन। जनरली इसमें इसका सभी पार्ट मेम्ब्रेन से ही बना होता है, लेकिन मीडियल का लास्ट पार्ट जो होता है वो मतलब कि कार्टिलेज से बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं मेम्ब्रेनो कार्टिलेज बोन बोलते हैं। एक प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर, ये एक ऐसा बोन है जो सबसे पहले ओसिफिकेशन शुरू होता है, लेकिन सबसे बाद में ओसिफिकेशन खत्म होता है। इट इज़ द ओनली बोन विच स्टार्ट ओसिफाइंग फर्स्ट। इट इज द ओनली लॉन्ग बोन या फर्स्ट बोन होता है। फर्स्ट बोन विच स्टार्ट ओसिफाइंग मतलब कि मेम्ब्रेन से, जनरल बोन मेम्ब्रेन से ही बनता है। तो मेम्ब्रेन जब कैल्शियम का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, तब वो बोन का रूप ले लेता है, बहुत हार्ड सब्सटेंस बन जाता है। तो ये एक ऐसा बोन है जो पहले ओसिफिकेशन शुरू होता है। जनरली 5 वीक और 5th और 6th वीक्स में इसका ओसिफिकेशन शुरू होता है, और सबसे लास्ट बोन है जो ओसिफाइड हो जाता है। ओसिफाइड। अब आ जाते हैं ये और ये आते हैं इसमें ये और ये ऐसा बोन है जो थ्रू हमेशा मतलब कि एक आर्टरी से पास होता है, आर्टरी इसमें घुसता है हमेशा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं। ये कौन सा आर्टरी इसमें घुसता है, इसमें घुसता है इंटरमीडिएट सुप्रा क्लेविकुलर नर्व, इससे पास होता है। इंटरमीडिएट सुप्रा क्लेविकुलर नर्व पास होता है। इस नर्व को याद करना आसान है, क्योंकि सुप्रा मतलब ऊपर होता है, क्लेविकल से पास हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सुप्रा क्लेविकुलर नर्व होता है। और इसका एक और पेक्युलियरिटी ये है कि ये सबक्यूटेनियस है, मतलब कि हमेशा सब का सब इसका पार्ट फील कर सकते हैं जो स्किन के नीचे है, इसलिए इसको बोलते हैं इट इज सबक्यूटेनियस थ्रू आउट इट्स एक्सटेंट। अब इसमें पार्ट आ जाते हैं इसका। अब क्लेविकल्स का पार्ट का डील करते हैं। इसमें दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है एक्रोमियल पार्ट होता है, एक्रोमियल पार्ट होता है, और एक पार्ट एक्सटर्नल पार्ट होता है, एक्सटर्नल एंड होता है। इसका नाम इस तरह से दिया जाता है जिसकी तरफ फेस कर रहा है। एक्रोमियल की तरफ फेस कर रहा है, एक्रोमियल मतलब कि ये स्कैपुला में एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है एक्रोमियल प्रोसेस, उसकी तरफ फेस कर रहा है, इसलिए इसका नाम एक्रोमियल बोला जाता है। एक तरफ जो मीडियल वाला है वो स्टर्नम की तरफ होता है, इसलिए इसका नाम एक्सटर्नल एंड दिया जाता है। एक जॉइंट बनाता है, एक्रोमियल के साथ एक जॉइंट बनाता है, एक्सटर्नल एंड्स का जॉइंट बनाता है एक्रोमियल के साथ, एक्रोमियल प्रोसेस के साथ जॉइंट बनता है, इसलिए जॉइंट बनाता है। इसको बोलते हैं एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनते हैं। एक्रोमियो क्लेविकुलर
जॉइंट बनाता है। एक स्टर्नल के साथ होता है, इसको बोलते हैं स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। इसका नाम कैसे दिया जाता है? जो जिससे अटैच कर रहा है सबसे पहले उसको दिया जाता है, जो अटैच कर रहा है उसका नाम बाद में दिया जाता है। ये एक्रोमियल प्रोसेस के साथ अटैच कर रहा है इसलिए इसका नाम पहले आया, और जो क्लेविकल है एक्रोमियल प्रोसेस के साथ अटैच कर रहा है इसलिए सबसे पहले एक्रोमियल का नाम आया, और खुद है क्लेविकल इसलिए उसके बाद में इसका नाम आया। अब आ जाते हैं इसमें इसका फीचर, इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर है इसमें। अब इसमें शाफ्ट के बारे में, शाफ्ट के बाद में आता है एंड हो गया। एंड, अब दो एंड के बीच में जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं शाफ्ट। इस शाफ्ट में होता है दो पार्ट, एक होता है लेटरल होता है, मतलब जो स्टर्नम जो मतलब कि स्कैपुला के साथ स्कैपुला के साइड फेस करेगा उसको बोलते हैं लेटरल, और जो स्टर्नम के साथ फेस करता है वो मीडियल होता है। मीडियल मीन्स टुवर्ड बॉडी, लेटरल मीन्स अवे फ्रॉम द बॉडी। लेटरल होता है 1/3 और मीडियल होता है 2/3। इस लेटरल 1/3, लेटरल को ही हम लोग 1/3 क्यों बोलते हैं और मीडियल को ही 1/3 क्यों बोलते हैं? यदि हम लोग मीडियल को 1/3 बोलेंगे, लेटरल को 2/3 बोलेंगे तो इसका फ्रैक्चर का चांस, मतलब इसका इक्विलिब्रियम सही नहीं आएगा, मतलब जल्दी टूटने का चांस हो जाएगा। इसलिए हम लोग उसको ऐसे डिवाइड करते हैं कि लेटरल 1/3 रहे और मीडियल 2/3 रहे। अब इसका आ जाते हैं सब, इस हर एक पार्ट को अलग से डील करते हैं। फिर देखिए, अब इसमें लेटरल पार्ट को सबसे पहले डील करते हैं। लेटरल पार्ट जनरली फ्लैट होता है। लेटरल 1/3 होता है और फ्लैट होता है। फ्लैट होगा तो इसमें दो होता है, दो बॉर्डर और दो सरफेस ही होगा। इसमें दो बॉर्डर होता है, एक इंटीरियर बॉर्डर होता है और एक पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, और सरफेस होता है। सरफेस से दो सरफेस होता है, एक सुपीरियर सरफेस होता है और एक इन्फीरियर सरफेस होता है। एंटीरियर मतलब कि आपका छाती के साइड जो होता है उसको बोलते हैं एंटीरियर। पोस्टीरियर मतलब जो आपका पीठ के साइड होगा उसको बोलते हैं पोस्टीरियर। सुपीरियर मतलब कि जो आपके सर के साइड होगा उसको सुपीरियर बोलते हैं। जो इन्फीरियर मतलब कि जो आपके पैर के साइड होगा उसको बोलते हैं पैर के तरफ, मतलब कि पैर के तरफ डाउनवर्ड, उसको बोलते हैं इन्फीरियर। अब एंटीरियर बॉर्डर पे आते हैं तो एंटीरियर बॉर्डर में आते हैं। एंटीरियर बॉर्डर आपका कॉनकेव होता है। आपका एंटीरियर बॉर्डर का शेप देखेंगे तो वो होता है कॉनकेव। अब इसमें मसल्स कैसे याद करेंगे कि मसल्स कौन सा अटैच होता है इसमें? इसमें मसल्स अटैच होता है डेल्टॉइड मसल से अटैच होता है इसमें। डेल्टॉइड मतलब डेल्टा ऐसे लगता भी है कि मेजर है, तो डेल्टॉइड मतलब कि मेजर लगता है ऐसे, तो वो हमेशा इंटीरियर के साथ अटैच होगा। पोस्टीरियर में आपका अटैच होगा, पोस्टीरियर हमेशा कॉन्वेक्स होगा, और ये अटैच किससे होता है? ट्रेपेजियस मसल से अटैच होता है। ट्रेपेजियस मसल जनरली आपका पीठ में ही पाया जाता है, पीठ में ही पाया जाता है, मतलब कि ट्रेपेजियस मसल एक सुपीरियर होता है और एक इन्फीरियर होता है। अब सुपीरियर में आइए, सुपीरियर सबक्यूटेनियस होता है, सबक्यूटेनियस मसल से अटैच होता है, आप फील भी कर सकते हो सबक्यूटेनियस, जो मतलब कि मसल से दिख रहा होगा आपको, फील कर सकते हैं इसको सबक्यूटेनियस को। अब इन्फीरियर में आइएगा तो इन्फीरियर में फिर से दो पार्ट होता है, जिसको हम लोग जनरली पार्ट नहीं होता लेकिन हम उसको पार्ट बना देते हैं, पढ़ने के लिए आसान हो जाएगा इसलिए। एक होता है इसमें एलिवेशन जनरली साइड में आपको एक उभार जैसा दिखेगा, हल्का सा थोड़ा सा उभार जैसा दिखेगा, उसको बोलते हैं कोनाइड ट्यूबरकल। और जब आप नीचे, जब उसके साइड, उसके थोड़ा सा मतलब कि स्कैपुला के साइड जाइएगा तो आपको एक रिज मिलेगा, थोड़ा सा मतलब खुदरापन लगेगा आपको, रुखरा, उसको बोलते हैं ट्रेपीजॉइड रिज बोलते हैं उसको। जब भी आपके पास उभार होगा या फिर एलिवेशन होगा तो हमेशा वो किसी चीज़ से अटैच होता है। तो इस केस में यदि स्कैपुला के सामने है तो ये कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट से अटैच होता है, कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट। अब इसको देखिए, कोरेको है मतलब कि कोरेकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला में एक प्रोसेस होता है, थोड़ा सा ऐसा मुड़ा हुआ होता है प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं स्कैपुला। उसको मतलब उसको बोलते हैं कोरेकोइड बोलते हैं उसको। क्लेविकुलर है और लिगामेंट होता है, जनरली लिगामेंट बोन टू बोन को कनेक्ट करता है, इसलिए इसका नाम हो गया कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट। इसमें पहले ही बताते हैं कि नाम ऐसे किया जाता है जिससे अटैच हो रहा है उसको सबसे पहले, और जो अटैच हो रहा है उसको बाद में, तो इसलिए इसका नाम बोलते हैं कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट क्यों? क्योंकि ये हमेशा बोन से कनेक्ट कर रहा है, किससे? बोन टू बोन कनेक्ट करता है। जैसे कि देखिए आप, अब ये कोरेकोइड बोन है और स्कैपुला ही बोन है,
दोनों को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए क्लेविकुलर बोन, क्लेविकुलर लिगामेंट। टेंडन नहीं बोलते हम, इसको लिगामेंट बोलते हैं। अब आ जाइए मीडियल पार्ट पे। अब मीडियल पार्ट पे आ जाइए आप। मीडियल पार्ट 2/3 होता है। पहले ही बताया आपको, मीडियल पार्ट 2/3 इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन मेंटेन रहे। यदि हम लोग लेटरल को यदि 2/3 कर देंगे तो उसका टूटने का चांस ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग लेटरल को 2/3 नहीं करते, लेटरल को 1/3 करते हैं। मीडियल को 2/3 करते हैं। इसका होता है क्योंकि इसको वेट ट्रांसफर करना होता है। यदि आप पहले जो लेटरल को यदि आप 2/3 कर दीजिएगा तो लेटरल वीक होता है, थोड़ा फ्लैट है, वीक है। यदि आप इसको 2/3 कर दीजिएगा तो वहाँ टूटने का चांस ज़्यादा होगा, इसलिए इसका नेमिंग ऐसे किया जाए कि 2/3 ऐसे रहे और 1/3 ऐसे रहे। अब आइए इसका शेप कैसा होता है। शेप इसका होता है क्वाड्रिलेटरल, लेटरल शेप होता है, क्वाड्रिलेटरल शेप होता है। जनरली क्वाड्रिलेटरल मतलब कि हल्का राउंड होता है, इसलिए इसमें आपको बॉर्डर नहीं मिलेगा, इसमें आपको सरफेसेस मिलेगा। सरफेस सबसे पहले आइए इंटीरियर सरफेस। इंटीरियर सरफेस से डील कर, इंटीरियर सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस, इंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर सरफेस। अब इंटीरियर सरफेस आइए, पोस्टीरियर, इंफीरियर, सुपीरियर। अब आइए इंटीरियर सरफेस। इंटीरियर सरफेस है तो इंटीरियर हमेशा पेक्टोरलिस मेजर से अटैच होता है। पेक्टोरलिस मेजर से अटैच होता है। देखिए पेक्टोरलिस आपका छाती का जो मसल है, बड़ा छाती में जो आपका एक मसल है, वो होता है पेक्टोरलिस मेजर मसल। आप फील कर सकते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल को। आपका चेस्ट में जो मसल्स है वो बोलते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल। माइनर भी होता है लेकिन माइनर नहीं है, ये मेजर है। माइनर उसके नीचे होता है, उससे कनेक्ट नहीं होता है, ये पेक्टोरलिस मेजर से कनेक्ट होता है। अब पोस्टीरियर में आ जाइए तो पोस्टीरियर में आपका होता है स्टर्नोहायोइड मसल होता है। इसमें स्टर्नोहायोइड मसल से अटैच होता है, स्टर्नोहायोइड मसल से अटैच होता है। अब सुपीरियर में आइए तो सुपीरियर में आपका आता है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल से अटैच होता है। स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल से अटैच होता है। स्टर्नो मतलब स्टर्नम, क्लीडो मतलब कि क्लाविकल, और मास्टोइड आपका टीथ के आसपास ही होता है, उसको बोलते हैं स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। अब आगे इंफीरियर में। अब इंफीरियर में एक आपको ग्रुप, नीचे की साइड जाइएगा तो आपको एक ग्रुप मिलेगा जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सब क्लेविकुलर ग्रुप मिलता है। देखिए नाम से मालूम चल रहा है लॉन्गिट्यूडनल सब क्लेविकुलर ग्रुप है, तो अटैच किससे करेगा? सब क्लेविकुलर से अटैच करेगा। सब क्लेविकुलर नहीं, सब क्लेवियस बोलते हैं इसको, सब क्लेवियस मसल से अटैच करेगा। आइए अब आपको और एक इसमें ये मतलब कि मीडियल में प्रेजेंट होता है ये सब क्लेविकुलर ग्रुप, ठीक है। और आप मीडियल का भी थोड़ा सा साइड में जाइएगा, मीडियल का मतलब थोड़ा सा लेटरल में जाइएगा तो आपको मिलेगा एक ओवल इम्प्रेशन मिलेगा। उल्टा हो गया सॉरी उल्टा हो गया। यदि आप मीडियल में जाइएगा तो आपको एक ओवल इम्प्रेशन मिलेगा। मीडियल में जाएगा तो आपको एक ओवल इम्प्रेशन मिलेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग, यदि ओवल इम्प्रेशन है तो इम्प्रेशन मतलब किसी चीज़ से अटैच होगा, तो ये अटैच होता है रिब से आपका, तो इसलिए इसका नाम बोलते हैं कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट। फर्स्ट रिब से अटैच होता है जनरली, तो इसलिए इसका नाम बोलते हैं कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट। कोस्टो मतलब रिब्स, क्लेविकुलर लिगामेंट क्यों? क्योंकि फिर से ये दो बोन से अटैच होता है। देखिए आप क्लेविकुलर से एक रिब्स है तो इससे अटैच हो रहा है, इसलिए बोलते हैं इसको कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट। अब आ जाइए इसका मार्जिन पे। इसी का लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप सब क्लेविकुलर ग्रुप है। इसमें एक उसका साइड में जाइएगा तो एक मार्जिन मिलेगा। मार्जिन होता है जो जिसमें होता है आपका क्लेवी पेक्टोरलिस फेसिया होता है। इसमें इसका मार्जिन पे मिलेगा आपको क्लेवी पेक्टोरलिस फेसिया मिलता है आपको। उसी में उसका मार्जिन के साइड ही एक मिलेगा आपको न्यूट्रिएंट फोरामेन भी मिलता है। वहाँ पे न्यूट्रिएंट फोरामेन